वेलकम स्टूडेंट। सामाजिक विषय के लिए 11वीं स्कूल के द्वारा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के संबंध में आपको ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। हम पाठ संख्या 2 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन, तो रावचंद्र सेन के बारे में 2-4 क्वेश्चन है जो पूछने की पूरी संभावना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, पिता का नाम। पिता का नाम था मालदेव, मारवाड़ का राजा था। क्या नाम था? मालदेव। माता का नाम था स्वरूप देव। स्वरूप देव। आगे अगर बात करें तो इसका जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को। 16 जुलाई 1541 को। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। नागौर दरबार का आयोजन हुआ। राजपूताना के कई राजपूत राजा जो नागौर दरबार में उपस्थित होके अकबर की अधीनता स्वीकार करे थे। रावचंद्र सेन भी वहां पर जाता है, लेकिन इसका प्रतिद्वंदी था उदय सिंह, वो वहां पर पहले से मौजूद था। इस बात से ये नाराज होकर वापस चला आता है। जब इस बात की जानकारी अकबर को पता चली कि रावचंद्र सेन दरबार में आया, लेकिन बिना हाजिर दिए, बिना अधीनता स्वीकार किए वापस लौट गया, तो अकबर ने क्या किया? जोधपुर का प्रतिनिधि नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया? बीकानेर के राय सिंह को। प्रश्न क्या पूछेगा कि चंद्रसेन द्वारा अधीनता स्वीकार न करने के कारण अकबर ने जोधपुर का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया? तो हमारा जवाब होगा बीकानेर का राय सिंह। क्या जवाब होगा? बीकानेर का राय सिंह। आगे अगर बात करें रावचंद्र सेन के लिए, तो इसकी मृत्यु पाली में स्थान है संचियाय, वहां पर इसकी मृत्यु होती है। रावचंद्र सेन की मृत्यु क्या होती है? पाली में स्थान है संचियाय, जहां पर इसकी मृत्यु होती है रावचंद्र सेन की 1581 में, और यहीं पर इसकी समाधि बनी हुई है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रावचंद्र सेन की समाधि कहां बनी है? पाली में संचियाय नामक स्थान पर। रावचंद्र सेन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो प्रश्न क्या है? इसे भूला बिसरा राजा व विस्मृत नायक भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा व विस्मृत नायक भी कहा जाता है। ये रावचंद्र सेन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजपूताना के किस राजा को भूला बिसरा राजा कहा गया है, या किस शासक को विस्मृत नायक के नाम से भी जाना जाता है? तो वो था जोधपुर का रावचंद्र सेन। बोलो, बात समझ आई कि? रावचंद्र सेन के बाद में हम अगले शासक की चर्चा करेंगे, वो है बीकानेर का राय सिंह। बीकानेर का राय सिंह। इसमें क्या आता है? पिता का नाम कल्याण राठौड़, नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की शाही सेना में शामिल हो जाता है। 1572 ईस्वी में अकबर इसे क्या करता है? जोधपुर का प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। राय सिंह के संबंध में आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो क्या है कि अकबर ने, राय सिंह जो था अकबर का बहुत विश्वासी था,
कई युद्धों में राय सिंह जो है वो उसने अकबर की तरफ से उन युद्धों का नेतृत्व किया था और अकबर जो था उससे खुश होकर, उसकी सेवाओं से खुश होकर उसे कई जागीरें और उपाधियां भी दी थी। तो कौन कौन सी जागीरें दी गई थी? तो एक तो दी थी अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में उसे जूनागढ़ की जागीर दी। प्रश्न क्या पूछेगा कि राय सिंह को जूनागढ़ की जागीर किसने प्रदान की? तो हमारा जवाब क्या होगा? अकबर। हमारा जवाब क्या होगा? अकबर। अकबर ने दी। इसके बाद 1604 में अकबर ने ही इसे शमशाबाद व नूरपुर की जागीर दी। दो जागीरें और प्रदान की। कहां की? शमशाबाद और नूरपुर। अब इन दोनों को मिलाकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर के द्वारा राय सिंह को कौन कौन सी जागीरें प्रदान की गई? तो एक तो जूनागढ़, एक शमशाबाद और अगली कौन सी है? नूरपुर। ये राय सिंह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अकबर ने इसे राय की उपाधि प्रदान की। अकबर ने इसे कौन सी उपाधि प्रदान की? राय की। तो राय सिंह को राय की उपाधि किसके द्वारा प्राप्त हुई? अकबर के द्वारा प्राप्त हुई। ये इस राय सिंह का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। अकबर ने इसे कौन सी उपाधि दी? राय सिंह की। राय सिंह जो है, अगले अगर प्रश्न की चर्चा करें तो इसने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाया। बीकानेर में जूनागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया। किसने? राय सिंह ने। अपने प्रधानमंत्री किसकी देखरेख में कराया? अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। कब? 1589 से 1594, 1589 से 94 के मध्य बीकानेर के राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाया। अगर हम आगे चर्चा करें राय सिंह के संबंध में ही, तो इस राय सिंह ने अपने इस जूनागढ़ के अंदर एक प्रशस्ति लगवाई जिसका नाम था राय सिंह प्रशस्ति। क्या नाम था? राय सिंह प्रशस्ति। और ये जो राय सिंह है ये साहित्यकार भी था। इसने कई किताबें भी लिखी, जैसे इसके साहित्य का नाम राय सिंह महोत्सव। प्रश्न ये पूछेगा कि राय सिंह द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम लिखिए, हैं? एक पुस्तक का नाम लिखिए। तो राय सिंह महोत्सव है, वैदिक वंशावली है, ये ज्योतिष विद्या की बाल बोधिनी टीका है, ज्योतिष विद्या पर बाल बोधिनी टीका। तो राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, बाल बोधिनी टीका और ज्योतिष रत्नमाला, ये राय सिंह के द्वारा लिखित पुस्तकें। प्रश्न ये डायरेक्ट ये पूछेगा राय सिंह के द्वारा लिखित साहित्य को नाम लिखिए। तो राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली और ज्योतिष विज्ञान ज्ञान पर आधारित बाल बोधिनी टीका और ज्योतिष रत्न माला। और अगर हम राय सिंह की बात करें तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम नामक जो काव्य है, इस काव्य में राय सिंह को क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। प्रश्न यही पूछेगा राजस्थान की शासक को राजेंद्र के नाम से पुकारा गया है। बीकानेर के राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह को करमचंद्र वंशोत्कीर्तनकम नामक काव्य में क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेंद्र। अगर हम राय सिंह की बात करें तो इस राय सिंह का सबसे मोस्ट क्वेश्चन, एक तो ये था अकबर ने इसे राय की उपाधि दी।
अगला जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर राजसिंह का बनता है तो वो कौन सा है, यहां पर लिख देता हूं। सबसे मोस्ट क्वेश्चन राजसिंह का जो है, इसके काल में बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत हुई। इसके काल में बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत हुई। प्रश्न क्या पूछेगा कि बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किस शासक के काल में हुई, तो हमारा जवाब क्या होगा, रायसिंह। क्या होगा, रायसिंह में इसे भेजा गया था मुगल प्रशासन के द्वारा, और वहीं पर स्थान है बुरहानपुर। बुरहानपुर, वहां पर इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो प्रश्न क्या पूछेगा, बीकानेर के रायसिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई, तो हमारा जवाब क्या होगा, बुरहानपुर में। तो ये बीकानेर के रायसिंह से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिसकी मैंने आपको बताया, जानकारी दी। आप लोग ध्यान से सुने और इन्हें याद रखें। परीक्षा की दृष्टि से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, आप ये मत सोचें कि 1 नंबर का क्वेश्चन तो है, एक एक नंबर करके हमें 100 नंबर बनाने हैं। तो ये रायसिंह के बाद में अगला शासक आता है सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय। पिता का नाम बिशन सिंह। क्या नाम था पिता का, बिशन सिंह। अब आगे बात करें अगर जयसिंह की, तो ध्यान से सुने। इनके बचपन का नाम था, जयसिंह के बचपन का नाम था विजय सिंह। क्या नाम था, विजय सिंह। और इनके छोटे भाई का नाम था जय सिंह। तो उसमें जो मुगल शासक था वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने इनका नाम बदल दिया, विजय सिंह का नाम तो कर दिया जय सिंह, और जय सिंह का नाम कर दिया विजय सिंह। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सवाई जय सिंह का नाम जय सिंह किसने रखा, औरंगजेब ने रखा। किसने रखा, औरंगजेब ने रखा। यह बात हमें ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण। थोड़ी अटपटी जरूर है कि औरंगजेब ने दोनों भाइयों के नाम बदल दिए, जय सिंह का नाम विजय सिंह कर दिया और विजय सिंह का नाम जय सिंह कर दिया। तो ये आप इस बात को जाके, अगर आगे हम जय सिंह की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी 4 पुत्र थे। तो अकबर था, आपके मुअज्जम था, आपके आजम था, है, और कामबख्श। तो इनमें से अकबर जो था वो उसने तो ये क्या कहते हैं, कामबख्श को राजा बनने की इच्छा नहीं थी। अकबर जो था वो पारस चला गया था। अब पीछे कौन बचे, मुअज्जम और आजम। इन दोनों के मध्य मुअज्जम व आजम, दोनों के मध्य 1707 ईस्वी को जाजऊ के मैदान में युद्ध होता है। इस युद्ध में सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था, आजम का। प्रश्न ये पूछेगा कि औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम और आजम के मध्य हुए युद्ध में, या औरंगजेब के बाद मुगल संघर्ष हो रहा था उत्तराधिकार के लिए, उस संघर्ष में जय सिंह या सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया, तो हमारा जवाब क्या होगा, आजम का साथ दिया। इस युद्ध में आजम की हार होती है, वो मुअज्जम की विजय होती है। लेकिन फिर भी मुअज्जम जो है वह जय सिंह को एक सेना में उचित स्थान देता है, उसका पूरा सम्मान और उसका मान रखता है, और विजय सिंह को आमेर का क्या बनाया, शासक बनाया। आमेर का क्या बनाया, शासक। अब यहाँ पर आमेर के नाम बदल दिए जाते हैं। पहले तो आमेर का क्या नाम रखा जाता है, इस्लामाबाद, और वो बाद में क्या कर दिया जाता है, मोमिनाबाद। तो आमेर के प्राचीन नाम भी हमें पूछा जा सकता है कि आमेर इस्लामाबाद जिसे था, उसका आज वर्तमान में उसे क्या कहा गया है, आमेर कहा गया है। क्या कहा गया है, आमेर। अगर आगे हम सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय की बात करें तो भरतपुर में
जाट विद्रोह होता है। भरतपुर में क्या होता है? जाट विद्रोह होता है। और ये विद्रोह करने वाला कौन था? चूड़ामन। कौन था? चूड़ामन। चूड़ामन भरतपुर जाट विद्रोह कर देता है। तो भरतपुर में वे जाट विद्रोह को का दमन करने के लिए मुगल बादशाह द्वारा किसे भेजा गया? सवाई जय सिंह को भेजा गया। किसे भेजा गया? सवाई जय सिंह को। प्रश्न अगला क्या पूछेगा कि सवाई जय सिंह ने किसकी सहायता से भरतपुर में जाट विद्रोह को शांत किया, दमन किया? तो उसका नाम था बदन सिंह। चूड़ामन का भतीजा था बदन सिंह। प्रश्न क्या पूछेगा कि सवाई जय सिंह ने भरतपुर में जाट विद्रोह का दमन करने के लिए किसकी सहायता ली? तो जवाब क्या होगा? बदन सिंह। अब यहां पर क्या था? सवाल क्या बनता है? बदन सिंह जाट चूड़ामन को भगा दिया भरतपुर से, तो सवाल क्या बनता है कि सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। उपाधि दी व डीग, भरतपुर में डीग की जागीर प्रदान की। प्रश्न क्या पूछेगा कि बदन सिंह को सवाई जय सिंह के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई? ब्रजराज की। या बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी? सवाई जय सिंह ने। और खान की जागीर प्रदान की डीग की। खान की जागीर प्रदान की डीग की जागीर प्रदान की। आगे अगर हम बात करें सवाई जय सिंह से संबंधित प्रश्नों की, तो उसमें जो शासक था मोहम्मद शाह जो मुगल शासक था, उसने भरतपुर के जाटों का दमन करने के लिए इसे उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह जो है इसे एक उपाधि दी, उपाधि से विभूषित किया। वो उपाधि क्या थी? राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। तो जय सिंह को सवाई की उपाधि देने वाला कौन था? मोहम्मद शाह। किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मोहम्मद शाह द्वारा सवाई जय सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की गई। ये जय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर हम जय से संबंधित आगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करें, तो जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना के लिए ज्योतिष शास्त्र की रचना की। ज्योतिष विज्ञान में सवाई जय सिंह की बहुत रुचि थी। नक्षत्रों की गणना करने के लिए इसने क्या किया? 1750 ईस्वी में एक शुद्ध सारणी बनाई नक्षत्रों की गणना करने के लिए, और उस सारणी के आधार पर नक्षत्रों की क्या की जाती थी? गणना की जाती थी। आगे सवाई जय सिंह के संबंध में और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। सवाई जय सिंह संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर आधारित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सवाई जय सिंह ज्योतिष विद्या पर आधारित कौन सा ग्रंथ लिखा है? उस ग्रंथ का नाम क्या है? हमारा जवाब क्या होगा? जय सिंह कारिका। आगे और जय सिंह के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जय सिंह ने भारत में नक्षत्रों की गणना करने के लिए कितनी वेधशालाएं बनवाई? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया।
5 वेधशालाओं का निर्माण हो। कहां कहां पर है 5 वेधशालाएं? सबसे बड़ी जयपुर की है जिसका नाम है जंतर मंतर। 5 वेधशालाएं हैं, जयपुर, मथुरा, बनारस, दिल्ली, उज्जैन। स्थानों के नाम याद रखने जरूरी है। जयपुर, मथुरा, बनारस, दिल्ली व उज्जैन, ये 5 वो स्थान है जहां पर नक्षत्रों की गणना करने के लिए जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कराया। प्रश्न ये पूछेगा कि जय सिंह के द्वारा वेधशालाओं कितनी वेधशालाएं बनाई गई? 5। कहां कहां पर? जयपुर, मथुरा, बनारस, दिल्ली और उज्जैन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जयपुर स्थित जो जंतर मंतर है, वेधशाला का नाम है जंतर मंतर। यह सबसे बड़ी वेधशाला है। जंतर मंतर जो है यह सबसे बड़ी वेधशाला है। इसके अलावा 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रश्न क्या पूछेगा कि जयपुर स्थित वेधशाला जो जंतर मंतर है उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में। यह प्रश्न ये पूछ सकता है कि वेधशालाओं में किस वेधशाला को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? जयपुर स्थित जंतर मंतर को। यह सबसे बड़ी वेधशाला है। इन 5 वेधशालाओं में यह सबसे बड़ी वेधशाला है। अगर हम जय सिंह की आगे बात करें तो जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को, ये कछावा वंश के थे राजा, कछावा वंश की राजधानी बनाया। कछावा वंश की क्या बनाया? राजधानी। तो जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछावा वंश की क्या बनाया? राजधानी। प्रश्न ये पूछेगा कि किस शासक ने आमेर की जगह जयपुर को कछावा वंश की राजधानी बनाया, स्थापित किया? तो हमारा जवाब होगा सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय। अगर हम जय सिंह के संबंध में आगे बात करें यह अंतिम हिंदू राजा है जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए। कई यज्ञ करवाए और उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आए थे उनके लिए जल महलों का निर्माण करवाया। प्रश्न ये पूछेगा कि जल महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय। ये जय सिंह के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में इनके संबंध में पूछा जा सकता है। अगर हम अगले शासक की बात करें, अगर हम अगले शासक की बात करें तो अगला शासक है अमर सिंह राठौड़, जोधपुर का था। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर का था। पिता का नाम था महाराज गज सिंह। महाराज गज सिंह। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे राव की उपाधि दी। प्रश्न क्या पूछेगा कि अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि किस शासक ने प्रदान की? मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसने प्रदान की? मुगल बादशाह शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि दी। इससे संबंधित यही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। अमर सिंह के बाद में अगला जो शासक है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से 1 नंबर का प्रश्न पूछने की पूरी संभावना बनती है, तो ध्यान से सुने।
जन्म 20 अप्रैल 1627 को। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 को। कहां पर? जन्म स्थान कौन सा? शिवनेर का दुर्ग। प्रश्न ये पूछेगा शिवाजी का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 को। कहां पर हुआ? शिवनेर के दुर्ग में। पिता का नाम? शाहजी भोसले। माता का नाम? जीजाबाई। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। सेना और कूटनीति की शिक्षा? सेना व कूटनीति की शिक्षा शिवाजी को कहां से प्राप्त हुई? दादाजी कोंडदेव ने दी। किसने दी? दादाजी कोंडदेव ने। इसके अलावा मातृभूमि से प्रेम की शिक्षा समर्थ गुरु स्वामी रामदास। ये प्रश्न पूछने की क्षमता। शिवाजी के माता पिता का नाम बताइए। शाहजी भोसले, जीजाबाई। शिवाजी को सेना और कूटनीति शिक्षा किसे प्राप्त? दादाजी कोंडदेव से। मातृभूमि से प्रेम की शिक्षा किसे प्राप्त हुई? समर्थ गुरु स्वामी रामदास से। अगला प्रश्न है 12 वर्ष की आयु में इन्होंने पूना की जागीर प्राप्त की। शिवाजी के पिताजी की 2 पत्नियां थी। शिवाजी को अपने पिता का प्रेम ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ और उन्हें अपने पिता से 12 वर्ष की अल्पायु में पूना की जागीर प्राप्ति होती है। पहला जो अभियान शिवाजी का 1646 में पूना के निकट तोरण दुर्ग पर अधिकार किया। अगर प्रश्न ये पूछे कि शिवाजी का प्रथम अभियान कौन सा था, तो 1646 में पूना के निकट जो तोरण दुर्ग था उस पर शिवाजी ने क्या किया? अपना पहला अधिकार किया। अगला प्रश्न 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़। वो कब बनाया उसे अपनी राजधानी? 1656 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शिवाजी से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखो, शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। तो कब कब? एक तो 1664 में और एक 1670 में। ये ईयर याद करना। 2 बार सूरत को लूटा। ये महत्वपूर्ण क्यों है? कि उसकी सूरत जो है वो मुगलों के अधीन था और शिवाजी ने 2 बार उन मुगलों के राज्य साम्राज्य में जाकर सूरत को लूटा था। तो 1664 और 1670। अगर हम आगे शिवाजी के संबंध में और अध्ययन करें तो 1665 में शिवाजी व जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है। ये ध्यान रखना। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। किस किस के मध्य? शिवाजी और जय सिंह के मध्य। शर्तें क्या थी? शिवाजी के 35 दुर्ग थे। 35 में से 23 दुर्ग किसको दे दिए गए? मुगलों को। और शेष दुर्ग जो 12 बचे वो किसके पास रहे? शिवाजी के पास। और शिवाजी के अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होना था। ये 2 प्रमुख इसमें शर्तें थी। अगर हम आगे और शिवाजी के संबंध में अध्ययन करें तो 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ स्वतंत्र शासक के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। कहां पर हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। और राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने एक उपाधि धारण की और वो उपाधि कौन सी थी? छत्रपति। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब किया गया? तो हमारा जवाब होगा 1674। अगर अगला क्वेश्चन पूछे
कि कब राजन की 1674 में अपने राज्याभिषेक के समय रायगढ़ के दुर्ग में हुआ और कौन सी उपाधि थी? छत्रपति की। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी। शिवाजी की मृत्यु कब होती है? 1680 ईस्वी में। अगर शिवाजी से संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करें तो शिवाजी ने खानदेश से चौथ वसूली की। प्रश्न क्या पूछेगा? खानदेश जो था वो मुगलों का था, तो मुगल जो अधिकारी थे उन मुगल अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उनसे क्या वसूल की? चौथ वसूली। चौथ वसूली का मतलब है कि उन मुगल अधिकारियों की जो कुल आय थी उसका 1/4 हिस्सा उन अधिकारियों ने शिवाजी को सौंपा अपनी सुरक्षा के लिए। शिवाजी ने कहा अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हो तो आप अपनी आय का 1/4 हिस्सा मुझे दो, इसके बदले में आपको सुरक्षा दूंगा, मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो ये चौथ वसूली शिवाजी ने कहां से की? खानदेश। अगला क्वेश्चन कि शिवाजी मुगल दरबार में कब उपस्थित हुए? तो मई 1666। शिवाजी मुगल दरबार में कब उपस्थित हुए? जवाब क्या था? मई 1666 ईस्वी को। आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे। अगली कक्षा के लिए BRM स्कूल द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।